हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 डिलीवर कर दिया, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया। तो आप लोग उस वीडियो को देखो, तो उसमें बेसिक जानकारी है मैट्रिसेस के बारे में। आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिसेस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स जो है हम लोग 2x2, 3x3, 2x3 किसी भी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। इनको हम जो 2x2 है, 3x2 है, 1x4 है, ये ऑर्डर्स होते हैं। ये ऑर्डर्स लिखने के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ऑर्डर सेम हो जाए, तो जैसे ये फर्स्ट वाला एंट्री होता है रो के लिए और सेकेंड वाला एंट्री होता है कॉलम के लिए, तो ये होते हैं ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पे अगर एलिमेंट्स लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये 2x3 मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहूँ, इसको मीन्स 2x3। 2x3 का मतलब कितना है, कितने रो है इसके पास? इसके पास है, ये फर्स्ट एंट्री रिप्रेजेंट करता है रो, सेकंड एंट्री रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो इसके पास 2 रोज होंगे, ठीक है, 2 रोज बट 3 कॉलम्स, 2 रो 3 कॉलम होंगे। ये हमने 2 रो मेंशन कर दिया, ठीक है, और इसके पास 3 कॉलम्स होंगे। तो हम कॉलम के हिसाब से ये होंगे 2 रो 3 कॉलम, इस तरीके से। तो यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो उस हिसाब से ये एंट्रीज हो गए। अब इनको हम नेम कैसे करेंगे? ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्री हो गया A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। तो इस तरीके से हमें इनको नेमिंग देना है। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया 2x3। इसी तरीके से अगर मुझे A3x2 बनाना अगर हो तो कैसे हम बनाएंगे? 3 रो 3 रोज और 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम हो गए। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वहीं पे हमारे एलिमेंट्स आएंगे। सो दैट कम्स आउट टू बी, तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा? फर्स्ट रो 3 रो होंगे ना, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A12, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A22, A31, A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, अंदर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम इस तरीके से लिखेंगे। और जनरली इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी दी होंगी AIJ के फॉर्म में, और कुछ I और J के बीच में रिलेशन दिया होगा, तो वो I और J की वैल्यूज डाल के हमें ये एंट्रीज तक पहुंचना होगा, ठीक है। कहाँ तक पहुंचना होगा? एंट्रीज तक, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, वो हम इनको, ये हम स्ट्रक्चर देख लिया AIJ, ये A11 है, I1J1, I1J2, I1J3, I2J1, I2J2 एंड I2J3। तो इस तरीके से ये हमारे मैट्रिसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और कैपिटल A आपको दिया हुआ है AIJ, ठीक है। तो IJ मीन्स क्या होता है? रो कॉलम। I रो बताता है और J कॉलम बताता है। whose elements are given by AIJ, इस तरीके से। अब ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। तो पहले तो मैं 2x2 मैट्रिक्स का रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। कैसे दिखेगा? A12 पहला रो दूसरा कॉलम, सॉरी A11, A12, है ना, 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग वाले इसके पॉइंट्स हो जाएंगे A21, A22। अब नाउ व्हाट इज आई? यहाँ पे हमारे पास I1 है, J1 है, तो हम गिवन रिलेशन के ऊपर जाएंगे। गिवन रिलेशन हमें क्या मेंशन है? AIJ वैल्यू इज I प्लस 2J होल स्क्वायर इज इक्वल्स बाय 2। तो अकॉर्डिंगली A11 क्या हो जाएगा? I1J1, तो 1 प्लस 2 बाय 3 बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 9 by 2. A12 means this is 1 plus 4 square by 2. So this is 5 square by 2, that is 25 by 2. A21 means 2 plus 2 square by 2, this is 4 square by 2.
and 4 square means 16 square by 2. This is your 8. And last is your A22. What is A22? So 2 plus the 4 square by 2. So this is 6 square by 2 means 36 by 2. This is 80. इस तरीके से हमने क्या किए, सभी एंट्रीज फाइंड आउट कर लिए मैट्रिसेस के। क्या A11, A12, A21, A22 ये एंट्रीज थे क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम सेम रहते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें जो एंट्रीज दिए हुए थे आई जे का हमने रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सारे एंट्रीज हमारे निकल आए। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से मैट्रिक्स दिया होगा, आई जे के फॉर्म में एक रिलेशन दिया होगा, तो आप डायरेक्टली आई और जे की वैल्यूज डाल के उस पूरे मैट्रिक्स के एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। अब इसमें ऑर्डर का रोल है, या अगर आपको ऑर्डर क्लियर है कैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं तो आप ये क्वेश्चन को कर लोगे। ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। क्या है, मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे A11, A12, A13 इस तरीके से 12 एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके अगर हम करेंगे तो टोटल गिनती के 1 2 3 4 5 6 करके 12 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या पॉसिबल है, मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है। तो अगर आप 12 एंट्रीज कह रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है जो 2x2 है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा, A11, A12, A21, A22 यही होगा, 2 रो 2 कॉलम। तो इसमें एंट्रीज अगर मैं गिनती करूँ, कितने काउंट करूंगा तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे ना, 4 एंट्रीज है। यही चीज़ अगर मैं A3x1 कैलकुलेट करूँ, मेरे पास कितने रोज हैं इसमें, 3 रो 1 कॉलम, तो 3 रो में बनाऊंगा और 1 कॉलम में बनाऊंगा। तो इसके अगर मैं एंट्रीज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए पहला रो पहला कॉलम, 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 रोज 1 कॉलम, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, पहला रो दूसरा रो, 1 सेकेंड, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो और 1 ही कॉलम है। ठीक है, A11 ए पहला दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 तीसरा रो फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे कितने एंट्रीज है, 3 एंट्रीज है, यहाँ पे 3 एंट्रीज है। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ एंट्रीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से तो आ रहे हैं। रो कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स बनाने से पहले भी आप देख सकते हो, हमने तो मैट्रिक्स बना के गिनती करके भी हम फाइनलाइज कर रहे हैं अपने आंसर को, और आप पहले भी देख सकते हो। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास 12 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो 12 एलिमेंट्स के लिए अब क्या क्या मल्टीप्लिकेशन आप पॉसिबल है हमारे पास, यानी कि 12 क्रॉस 1 एक मैट्रिक्स हो सकता है, 1 क्रॉस 12 एक मैट्रिक्स हो सकता है, 2 क्रॉस 6 एक मैट्रिक्स हो सकता है, 6 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स हो सकता है, 3 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 3। बाकी ये सब रिपीट करेंगे। डेट मीन्स हमारे पास कितने मैट्रिसेस हो गए पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिसेस, 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल विद दिस ऑर्डर्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, एक मैट्रिक्स का ये, एक मैट्रिक्स का ये, एक मैट्रिक्स का ये, एक मैट्रिक्स का ये, मैट्रिक्स का ये। तो हमारे पास 6 मैट्रिसेस आर पॉसिबल विद 12 एलिमेंट। जब आप इसका बनाएंगे 12 क्रॉस 1 मीन्स 12 रोज और 1 कॉलम। डेट मीन्स जब इसमें काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ था, एलिमेंट्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑर्डर्स बताने। अगर हमें ऑर्डर्स पता होता है तो हम तो एंट्रीज इजीली फाइंड आउट कर ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं, और फिर हम एंट्री भी हम देख लेते हैं कि उसकी कितनी काउंटिंग्स है। राइट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछता है ऑर्डर्स के बेसिस में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मैट्रिसेस में कैसे बनाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप अपने प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।